जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है जी सब दोस्त ठीक होंगे। यार एक पार्ट हो गया था, चूचे हो गए थे बीमार ना। परसों की बात है, परसों सारे चूचे हर खाने में ना ढीले हो गए। ढीले क्यों हो गए? वो खान लोग लगे रहे हैं यहाँ सफाइयाँ करते रहे हैं, इनके आगे शापर शुपर कोई नहीं लगे हुए थे कि दरवाज़ा खुला रहा है। तो अब हवा की जितनी क्रॉसिंग है वो इसी रास्ते से है। दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ से हवा यूँ मसलन पीछे से गैप है तो यूँ हवा क्रॉस होती है, तो ये सामने खुडे पड़ते हैं तो सारी हवा जो है ना वो इधर से क्रॉस होती रही है। फिर सारा दिन चूचों को हवा, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, आपको पता है इस टाइम पे लोगों ने जो है वो ब्रूडर और पता नहीं क्या क्या चलाया होता है। तो ये माशाल्लाह नेचुरल पलने वाले चूचे हैं। चूचों को हो गया जी बुखार, चूचे सारे मैं ये खुडा देखूँ इकट्ठे, अगले इकट्ठे, अगले इकट्ठे। तो फिर मैंने शकील लोगों को कहा कि यार एक तो काम ये करो कि चूचों के खुडे के आगे जैसे हर साल दिसंबर में हम शापर लगाते हैं, तो लगा दो शापर, 2 सुराख निकाल दो 2 बाई 2 इंची के ऊपर से ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। और चूचों को जो है ना पानी में अमोक्सल चला दो। तो कल भी अमोक्सल चला है, आज भी अमोक्सल चला है। चूचे माशाल्लाह सारे ठीक है, पोटा भर के इन्होंने खाया। हल्की सी कसर आपको नज़र आएगी, थोड़े थोड़े ढीले ढीले हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जो थोड़े बड़े हैं अगले केजेस में, अव्वल तो मैंने उनको पहले पानी चला, देखें इधर भी पानी चला हुआ, पानी का रंग चेंज आपको नज़र आएगा। ये चूचे सारे माशाल्लाह कल और आज मौसम चला है, इनमें जो कसर थी वो ख़त्म हो गई है। ये काफ़ी सारे ढीले थे ना, मार यार मैं गल करने दे, ये काफ़ी सारे दोस्तों ढीले हो गए थे। इन्होंने पर्स और लटका लिए थे ना, हवा की क्रॉसिंग हुई और ठीक ठाक क्रॉसिंग हुई, उस दिन हवा भी तेज़ चल रही थी। तो वैसे इनको हवा पड़ती नहीं है, ऊपर शापर है, तो बस इस तरह का कोई मैटर हुआ है। बहरहाल चूचे मुख्तसर बात यह कि ढीले हो गए थे। तो अब 2 दिन हो गए हैं, कल भी और आज भी पानी में मॉक्सल चलाया है। 1 लीटर में 1 कैप्सूल 500 वाला। छोटे चूचों का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ये चूचे भी ढीले थे और आज माशाल्लाह ठीक हैं सारे चूचे। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जब सारा माल आप देखें ना कि सारे के सारे एक साइड वाले परिंदे, उनमें कोई इकट्ठा एक जैसा ही मसला आ गया, तो इसका मतलब है कि एक जैसी ही गलती हुई है, सब के ऊपर एक ही गलती का असर है। आप देखें ये चूचे ज़्यादा हैं तो इनमें आपको यहाँ पर ज़्यादा मसला नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा जो डाउन हुए हैं वो ये चूचे हुए हैं। जो दरवाजे के ज़्यादा करीब थे ना यहाँ पर, वो ज़्यादा ढीले हुए हैं। एक ये ग्रुप ज़्यादा ढीला था और एक इनके साथ वाला अगला। अब पोटे देखें इन्होंने कैसे निकाले में। कल तो इन्होंने सही तरीके से खुराक उठाई भी नहीं थी, लेकिन अभी भी चूज़ों में कसर मौजूद है, थोड़े थोड़े ढीले हैं। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले 2 दिन में ये बेहतर हो जाएंगे। ये मुर्गियाँ गैलन नहीं साफ़ रहने देती। अब इसमें दवाई है, चलो मिट्टी मैंने फेंक दी, अब पानी साफ़ आ गया तो ये चूचे पिएंगे। देखा मिट्टी वाला नहीं पी रहे थे, छांट के रखा, पीने लग गए हैं। बहरहाल जी दलिए में पलने वाला बच्चा बाटा बड़ा होता है, बड़ा ढीठ होता है। ये चूचे फीड वाले होते हैं ना, तो इनमें से अभी तक 2-3 कह हो चुके होते हैं। सिर्फ इनको पानी चल रहा है, दवाई वाला 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद देखेंगे अगर मज़ीद किसी में कोई कसर महसूस हुई, पकड़ के नैरोबियान पेंसिलिन का टीका लगा के, जो पाउडर नहीं बनाते वो 1-1 डोज लगा देंगे, इंशाल्लाह ताला रही सी कसर ख़त्म हो जाएगी। तो आगे आ जाएं जनाब। ये बच्चे भी ढीले हो गए थे, आज माशाल्लाह ये फिट है। इनको मैंने अमोक्सल पानी में नहीं चलवाया दोस्तों, इनको मैंने पानी में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और वेब्रामाइसिन ये 2 कैप्सूल चलवाए हैं। देखें ये भी 2 बच्चे हल्के हल्के से आपको ढीले से महसूस होंगे। देखा पर शर उठाए में हल्के हल्के इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये सर्दी लगने की अलामत है, चूचे को बुखार की अलामत है। और ऐसे मैटर में आप बस चूचे को टीके गोली से बचाएं और सीधा पानी में ये दवाइयाँ चलाएं। ये जाग जाग नज़र आ रही है आपको, इस दवाई की वजह से है। ऑक्सी और डॉक्सी ये 2 कैप्सूल इनको चला दिए जनाब, और माशाल्लाह चूचे आज बेहतर हो गए। काफ़ी ढीले थे, मैं वीडियो बनानी स्टार्ट की तो मुझे पता नहीं था कि पहले यानी चूचों में मैटर आया हुआ है ना, काफ़ी सारे ढीले थे। तो मैंने वीडियो स्टार्ट की, मैं देखता हूँ एक खुडे में चूचे ढीले, वीडियो मुझे भूल ही गई। अगले खुडे पे जाता हूँ ढीले, अगले पे जाता हूँ ढीले, वो सारे चूचे ढीले। तो वो फिर मैंने जनाब इनको कहा कि भाई जो है ना गलती हो गई है और मैटर हो गया। तो फिर मैटर सॉल्व करने के लिए पानी में दवाइयाँ चलाओ। फिर दुकान पे गए, पैकिंग शैकिंग जब की तो मेरे जहन में मैं कह रहा खुडे के आगे शापर लगा दो, दरवाज़ा खुलता है बंद होता है। तो घर में भी आप देखें ना, अक्सर एक साइड का दरवाज़ा जब खुलता है तो दूसरे दरवाजे की खड़क की आवाज़ आती है। जब एक दरवाज़ा खुलता है दूसरी जगह से वो प्रेशर लेता है हवा का, तो ये चक्कर है। ये दरवाजे के करीब है, यहाँ दरवाज़ा खुलता है, अंदर और बाहर का ठीक ठाक टेम्परेचर का फ़र्क है ना। अब हमने इनको ज़ाहिर है एक कंट्रोल सा माहौल दिया हुआ है, हवा से बचाया हुआ है, नेचुरल इनको पाल रहे हैं, आर्टिफिशियल हीट नहीं दी हुई, ठीक है, चुन्ने मुन्ने काके नहीं बनाए हुए, तो ये नेचुरल है, ये सब नेचुरल माहौल है। धूप से जो सेक मिलना है इकट्ठा होकर वो मिलना है, कोई ब्रूडर के बल्ब शलब नहीं लगाने।
तो नेचुरल में ये इनको जो सर्दी गर्मी पड़ेगी इन्होंने बर्दाश्त करनी है, साथ माड़ी मोटी दवाइयाँ ज़रूरत के मुताबिक चलानी पड़ती हैं, चलाएँगे तो इंशाल्लाह ऐसा बच्चा ज़िंदगी निकालता है। जिसको आप ब्रूडर का बल्बों का आदी कर देते हैं, बाद में ब्रूडरों से वो निकलते हैं बच्चे। अब देखेंगे नेचुरल पली हुई है, इसकी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल आता है, कभी इसे कोई सर्दी गर्मी लगती है, कोई बुखार कोई रेशा आता है, तो ये बर्दाश्त करने वाली चूची है। इसको डोज लगेगी, इस पर दवाई असर करेगी, इसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, इसका ये रोला नहीं होगा दवाई असर नहीं कर रही, चूची क्या होगी जी, एक डोज लाई जी बह गई जी, तो ये बड़े मसाइल आ जाते हैं। तो मादी मारी माशाल्लाह यार चेहरा रत्ता लाल कर गई है, बिल्कुल अंडों के ऊपर तैयार है। और इंशाल्लाह ताला मैं इस मादी को अल्लाह पाक खैर करे लौरिये के साथ लगाऊंगा, बिल्कुल अलहदा करके। ये लौरिये की फुफी है, ये एक लाइन बनती है, तो ये लाइन ब्रीड कहलाएगी, इसको कहते हैं लाइन ब्रीड। इन ब्रीड वो है कि आपने बाप के साथ बेटी लगा दी, माँ के साथ बेटा लगा दिया, बहन भाई लगा दिए, ये सारे इन ब्रीड हो जाते हैं कि एक ही ख़ानदान आपस में इन ब्रीड हो गया। लेकिन बाप बेटी के बच्चे ख़तरनाक हैं, नुकसान करते हैं, माँ बेटे के बच्चे ख़तरनाक हैं, नुकसान करते हैं, ब्रीड ख़राब होती है। बहन भाई के बच्चे ख़तरनाक नहीं हैं, बहन भाई के जो आपस में आप ब्रीड करवाते हैं वो ब्रीडें लड़ती भी हैं, उनके मोरे भी नहीं कम होते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अक्सर होता है ऐसे है बहन भाई, अगर तो वो माँ बाप ऑलरेडी पीछे से बहन भाई हैं और उनके आपने आगे बच्चे करवाए हैं, तो फिर दोबारा अपने बहन भाई आपस में नहीं लगाने, ये भी याद रख लें। अब मेरा नुस्खा यही है, मेरा यही कुलिया है। अगर पहले दो बहन भाई लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पर अगर आज अटक वाला या सरियों वाला या कुंडलों वाला, उनमें से कोई भी मुर्ग ज़िंदा होता जो इसके भाई थे, वो मैं इसके साथ लगा देता, अगले जो बच्चे निकलते वो बहन भाई नहीं था लगाता आपस में, क्योंकि इसकी माँ और किंग लसानी आपस में बहन भाई नहीं थे। तो एक जोड़ा बहन भाइयों का लगा दिया, अगला जोड़ा बहन भाई का नहीं लगेगा, अगले बच्चे फिर मोरे ख़राब कर सकते हैं। होता क्या है, साइज़ छोटे हो जाते हैं, इम्यूनिटी डाउन होने लग जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, लड़ाई कम हो जाती है, किल नहीं मारते, फड़कते नहीं हैं, चेक पे नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राबियाँ पैदा होती हैं। बाद में जल्दी आ जाती हैं, बाद में थोड़ा आगे चल के आती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको फिर कोई ना कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर आपके पास होना चाहिए बहुत सारा डीएनए, लूप ऑफ डीएनए होना चाहिए, ये आपके पास सर्कल होना चाहिए और इसकी शाखें हों बहुत सारी, इधर से शाख उठाई इधर डाली, इधर से उठाई इधर डाली, इधर से उठाई इधर डाली, आपस में चलाते रहे। अब मेरे पास माशाल्लाह बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ढेरों ढेर ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं, मैं कोई भी ऑप्शन अपने परिंदों में से इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अब ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे परिंदे कभी ख़राब होंगे या छोटे होंगे या इनकी लड़ाइयाँ ख़राब हो जाएंगी या ये मसला, मुझे किसी भी किस्म की अब टेंशन नहीं है। हाँ भाई लवारस ग्रुप क्या हाल है, ठीक हो? ये जनाब शेरू का बच्चा कल भी दिखाया था आपको माशाल्लाह, ये मिल गया जनाब, इकट्ठा हो गया किसके साथ, प्रिंस के बच्चे के साथ। ये भी लवारस ग्रुप में से है और इसको भी जो है वो मार कुटाई है और उसकी भी मार कुटाई हुई है। चलो रल गए ना आपस में, ये बड़ा सीन होता है, लवारस ग्रुप आपस में मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब यार मुझे इंतज़ार है इस मादी के सेट होने का। ये मादी गुल्ले निकाल रही है, दुम में नज़र आ रहे हैं आपको। ये सावे की माँ है, लाल बादशाह के पट्ठे की माँ है और इसका पट्ठा वकार भाई के पास बना था कराची में किंग अदलक्के के साथ, उसकी माँ कानी पट्टी की माँ, बहुत सारे मेरे अच्छे परिंदों की ये माँ है जिसमें से आगे मेरी ब्रीड चली है। तो मुझे अब इसका इंतज़ार है कि कब ये मुकम्मल प्रेल होती है और ये सेट होती है और उसके बाद मैं अल्लाह खैर करे इसको किसी आगे ब्रीड में डालता हूँ। आपको पता है मैंने इस कंडों पे क्यों बिठाया था? सिर्फ इसलिए बिठाया था कि ये जब बच्चे निकाल के पालेगी तो ये जनाब वज़न पूरा कर जाएगी। जब मुर्गियाँ बच्चों के साथ रह के क्रीज़ निकालती हैं तो ये वज़न अच्छा बना जाती हैं, अपनी सेहत सेट कर लेती हैं, क्योंकि फीड अंडा खाती हैं, उससे इनका वज़न अच्छा हो जाता है। ठीक है, चूचे की तरह मोटी हो जाती है, प्रोटीन डाइट मिलती है, मुर्गी वज़न पूरा कर जाती है, परशर साइड पर रह के पूरे करती है, हीट पे आ जाती है। इस मुर्गी का एक मसला है, आपने अगर इसकी कमर पे जनाब हाथ फेर दिया ना, इसको हाथ लगा दिया तो ये कुछ ही दिन में अंडों पे तैयार हो जाती है। इसको हाथ नहीं लगाना, बस इससे दूर दूर रहना है। क्योंकि इसकी माँ भी मेरे पास 9-10 साल तक रही है, मर गई थी मेरे पास तकरीबन 10 साल की उम्र की होके, नीचे वाले शेड में मरी थी। 10 साल तकरीबन उसकी उम्र थी। वो मादी जो थी इसकी माँ, वो मुझे उस्ताद जी से मिली थी, मुझे किंग लसानी उस्ताद जी से मिला था, इसकी माँ मुझे उस्ताद जी से मिली थी। तो ये मेरे उस्ताद जी के घर से जो खालिस लसानी आए थे, ये जनाब आगे उनकी डायरेक्ट खालिस ब्रीड है। तो ये हमारे जो खालिस परिंदे हैं घर के उस्ताद मोहतरम से आए हुए। और इनकी सबसे मेन मैं आपको बता दूं, उस्तादों वाले परिंदे ये सिर पे चिट्टे पार थोड़े से शुरू में इनके कम होते हैं
अब इसकी आप पुरानी तस्वीरें देख लेना, जब ये यंग थी, शुरू की इसकी तस्वीरें देखें, इसके सर पे पार इतने चिट्टे नहीं थे। किंग लसानी को देख लें अपनी जवानी में, उसके सर के ऊपर इतने चिट्टे पार नहीं थे। लेकिन जब किंग लसानी 7 साल के बाद गया, ऊपर गया, 8 साल 7 साल 9 साल उसकी जो उम्र थी, उसमें उसके सर के ऊपर इस तरह के चिट्टे पार थोड़े ज़्यादा आते थे, पलकों पे और चेहरे पे, कानों के पास थोड़े थोड़े उसके सर पे खास कर वाइट पर आते थे। तो ये जो बादामी नलियों वाला पार है, उस्तादों वाले परिंदों में से चलता हुआ इन सारों के सिर पे चिट्टे पार आ जाते हैं। और ये जो लाल बादशाह वाली लाइन है, जो चिट्टी नलियों वाले मुर्ग मैंने बीच में कुछ डाल के जो है मादियाँ उनमें से आगे बनाए थे, तो उनमें चिट्टे पार मादियों पे मैंने नहीं देखे, वो पूरे काले रहते हैं। जैसे लाल बादशाह की बहनें हैं, उनके सारे इस तरीके से नहीं चिट्टे होते। तो ये फ़र्क है जनाब। तो ये जो सही खालस जो मेरे पास उस्तादों की लाइन चल रही है ना, वो इस मादी में से चल रही है। अब आगे इसकी पट्टी आप देख लें, कहानी, उसका भी ये हिसाब है, उसके भी सर पे भी चिट्टे पार हल्के हल्के हैं। जब वो एज में जाएगी इसी तरीके से सिर ऊपर से अपना चिट्टा कर जाएगी। तो और भी लसानी पर मैंने पाकिस्तान में जिन लोगों के पास अच्छी हालत में देखा, उनके पास भी ये निशानी वो भी क्लेम करते हैं और काउंट करते हैं कि हाँ भाई लसानी मादियाँ जो खालस हैं, हाँ काले रंग वाले सिर्फ परिंदे नहीं, जो जैनवन लसानी मादियाँ हैं, वो एज के साथ साथ जैसे जैसे पॉकेट होती हैं तो उनके सर के पर जो है सफ़ेद हो जाते हैं। बाकी पॉइंट सारे अपनी जगह पे हैं, उसके साथ साथ ये काम होता है। मादी की नलियाँ चेक करें माशाल्लाह। जब से मैंने इसकी नोक काटी है ना ऊपर नीचे वाली, इसने वो रौनक नहीं बनाई जो रौनक इसने 2023 में ना 90,000 के साथ घूमते हुए बनाई थी। बस एक दफ़ा इसने हमें वो रौनक दिखाई है। फिर मेरी ख्वाहिश ही रही है कि मादी वो रौनक दिखाए, लेकिन चंगा ही है यार, नहीं दिखाई, नज़र ही लग जानी थी। उतनी सोहनी कुकड़ी करा दे तो कुकड़ियाँ नज़र ही खा जानी है। उस टाइम नोक शोक हर चीज़ पूरी थी। एडिट की वीडियो तो मैं तस्वीरें साथ लगा दूंगा मुकम्मल इसके चेहरे की और मुकम्मल अच्छी हालत की। अभी तो मादी जो है ये सारी रीच रीच में और बच्चा पाल रही है। तो ये बच्चा इसके नीचे शेरू का ही है जी, शेरू का बच्चा पाल रहा है। अब ये कोई नहीं याद कि ये एक क्यों है, पता नहीं, इन्होंने उठा के दूसरे ग्रुप में मिलाए हैं, पता नहीं निकला है क्या, पता नहीं चक्कर क्या। अब कोई स्टोरी इसकी मुझे नहीं याद, ये क्या सीन हुआ है, इसके नीचे एक बच्चा कैसे है यार। ये बड़े ही ना अजीब से परिंदे हैं, ये पैरट बीक और पैरट बीक क्रॉस। जिस भाई से हमारे पास आ रहे थे ना डेरा इस्माइल खान क्रॉस ब्रीड वाले, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। 2 झोले मैंने मंगवाई हैं और उसमें से कुछ बच्चे मैंने कुछ दोस्तों को दिए हैं, अपने पास भी रखे हैं। एक आधी पट्टी फिर रही है, अच्छी कसी हुई पट्टी है। तो ये हालत है जनाब इनकी, आप देखें इनके अंदर इनकी कोई इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है। एक गेंदे की गेंदे हैं, डगे की डगे हैं, ठीक है। ये मना करा, मैंने कहा भाई अब मुझे बच्चे ना बेचना, बेचना नहीं, ना मैं लूँगा और ना मैं आगे किसी को दूँगा। और जो इनमें से अच्छे साफ़ सुथरे चुने हुए थे, अच्छे निकले हुए थे, वो मैंने लोगों को दिए हैं। जो मेरी समझ में नहीं आए वो मैंने खड़े किए हुए। तो ये भी मैंने किसी को गिफ्ट गुफ्ट दे देने, ये बेचने पूछने कोई नहीं। अब ये माल बेचना हमने, तो मैंने मना करा दिया। मैंने कहा भाई ये लेता ही कोई नहीं है, भावें डेरे की ब्रीड में क्रॉस है तो भावें पैरट बीक में, जिस मर्जी में क्रॉस है। तो अब हिसाब लगा लें, जितने पैरट बीकों वाले शामुओं वाले काम करें, ये डगे ही हमें तो पसंद ही नहीं आती, इसीलिए शामू पसंद नहीं आते, इसीलिए पैरट बीक नहीं पसंद आते। पाकिस्तानियों में मिक्स हो के भी ये डगे की डगे ही हैं, ये किसी काम के नहीं है, ये छुरी फेरने वाला माल है। पट्टी इनमें से एक बहुत अच्छी निकली हुई है, वो भी मैंने आगे इसमें अपने वालों में इनमें पट्ठे के साथ लगा देनी है। तो चेक करेंगे कि आगे क्या बनता है। कोई पक्का नतीजा नहीं निकालते अभी, लेकिन लगी रहेगी। चलो ये है, बंतरी शंतरी अच्छी है, खूबसूरत है। तो इनमें जो है ना पैरट बीकों में कचरा माल बहुत आता है, फ़ायदा कोई नहीं है। ये पट्टी बहुत अच्छी बनी है, कोई एक आधी निकल आई है कोई नसीब से। तो ये पट्टी कमाल है, इसको छोड़ेंगे अपने वाले के साथ। लेकिन मेजोरिटी इनके अंदर मुझे पसंद नहीं आती, जो ज़्यादा तादाद है ना वो मैंने हिसाब लगाया, क्योंकि 7 बच्चे एक दफ़ा आए, 9 एक दफ़ा आए, यकीन माने चस नहीं आई। 2-3 बच्चे अच्छे थे, वो मैंने एक भाई को मुल्तान दिए। दूसरे पूर में से 2-3 बच्चे जो अच्छे थे वो मैंने एक और भाई को दिए। जो नरमे गरमे थे वो मैंने साइड पे कार लिए, कुछ मरे भी, वो नरमे गरमे साइड पे कार लिए, वो नहीं बेचे आगे। हालांकि पैसे मैंने सारों के दे के सारे ख़रीदे थे। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई हल्का फुल्का तक पर चून जिसमें है वो फिर आगे किसी के पास ना जाए, जो अच्छा है साफ़ सुथरा है वही जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अपने घर के निकले हुए परिंदे, अपने परिंदों की, पाकिस्तानी परिंदों की क्या बात है। पट्ठे के कुंडल सिर्फ आप चेक करें, सिर्फ कुंडलों का ही मान नहीं है, हैं जी। लाल बादशाह के पट्ठे ने यकीन माने अखीर फेरी हुई है। मुझे इस पट्ठे के लिए ऐसा ऐसा मैसेज आता है, ऐसा ऐसा कमेंट आता है, ठीक है, ऐसी ऐसी एप्रिसिएशन आती है कि मैं आपको क्या बताऊं।
इतने इतने प्यारे कमेंट्स, ऐसी ऐसी मोहब्बत भरी बात लोग करते हैं इस पट्ठे के बारे में कि सुन के दोस्तों दिल खुश हो जाता है। आज एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उनके मुर्गे की फर्टिलिटी का मसला था, तो नॉर्मल जो हम गाला बना कर देते हैं उनके मुर्गे में उस गाले से रिज़ल्ट नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे सारा केस बताया, मुझे समझ आ गई कि मुर्गे के अंदर मसला उसी कैटेगरी का जिस कैटेगरी का 90 ज़ारिये में है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको गाला स्पेशल तेज़ बना के देता हूँ। आम परिंदों पे हम इतना तेज़ गाला नहीं चलाते, जिनके छोटा मोटा मसला हो या नॉर्मल रूटीन में चलना हो तो आपको मैं स्पेशल और तेज़ गाला बना के दूँगा, थोड़ी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा करके। आपने वो देना है, साथ में आपको एक सिरप दूँगा, वो आपने पानी में चढ़ा देना है, उससे इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा बच्चे निकालने लग जाएगा। 2 झोले उन्होंने पहले लिए, उनके पास बच्चे नहीं निकल रहे थे। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा बाज़ मुर्गे जल्दी ठीक होने वाले होते हैं, बाज़ मुर्गों के मसले मुस्तकिल होते हैं, उनको पोला 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 इलाज करते करते, जैसे मैंने 90 ज़ारिये का किया है, 6 महीने साल लगाए, पोला पोला उसको गाले शाले देता रहा, दवाइयाँ देता रहा, उसको मैं पानी में जो है वो चलाता रहा चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता मुर्गा जो है पहले 2-2 बच्चे, फिर 4-4 बच्चे, अभी वो 6-6 8-8 बच्चे भी निकालता है, पूरी पूरी झोल भी फर्टाइल करता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुर्गे के अंदर जो है वो कमियां कसरें सारी पूरी हुई हैं। तो वो भाई मेरा ख्याल है सैयद जामिन नाम है उनका मुझे कहने लगे यार लाल बादशाह का पट्टा तस्वीर भेजी कि अहमद भाई मुझे पता है आपने ये देना कोई नहीं, 10 लाख का भी नहीं देना, तो मैं मांगता भी नहीं हूँ, लेकिन इस पट्टे ने जो है वो माशाल्लाह भाई दिल खुश किया हुआ है कि शौक़ का जो है ना देख के मज़ा आ जाता है। तो आप देख लें, आप बहुत सारे दोस्तों का शौक़ देखते हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि यार मयार को समझने की कोशिश करें कि मयार होता क्या है, असालत होती क्या है, असील परिंदे होते क्या हैं, असील बनते कैसे हैं, असील के पॉइंट्स क्या हैं। अब जो दोस्त कहते हैं पॉइंट से असील का नहीं पता चलता, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस परिंदे को देखें, फिर आपकी कुकड़बाजी का जनाजा निकल जाएगा। अगर पॉइंट से असील का नहीं पता चलता तो अभी तो देखें ना तपा है, ना घसा है, ना फड़का है, और दुनिया इसकी दीवानी है इसकी असालत की। ये भी पट है, अभी जब से मुर्गा बनना है, जब इसने बच्चों वाली दुम गिरा के मुर्गों वाली दुम निकालनी है, मुर्गों वाली क्रीज़ निकालनी है, तो बच्चों वाली क्रीज़ है। जब मज़ीद रंग पक्का और गहरा हो जाना है तो भाई आप देखें, फिर जो इस बात के कायल हैं कि पॉइंटों से कुछ नहीं पता चलता, उनकी मुर्गबाजी और मुर्गबानी और समझ का तो जनाजा निकल गया कि नहीं निकल गया। तो भाई पॉइंट्स पहले हैं, लड़ाई दूसरे नंबर पे है। दिल की तस्कीन के लिए मुर्गे फड़काना चाहते हो फड़का लो। अब अमरोए इतने इनब्रीड हुए होते हैं, वो उनको फड़काओ तो किट्टे की किट्टे, मैंने कई अमरोए मुर्गे फड़कते देखे हैं, वो चेक पे भी नहीं आते, इतना खून गाढ़ा हुआ होता है, तफा पड़ जाए मुर्गा खड़ा होकर सोचता रहता है मैं अगले को मारूँ कि ना मारूँ, मारूंगा तो आगे से 2 मारेगा। मैंने अपनी आंखों के सामने मुर्गे अमरोए अच्छी हालत में फड़कते हुए देखे हैं, आगे से पैर ही नहीं उठाते। लेकिन उन्हीं मुर्गों के आगे से जब हल्के मुर्ग क्रॉस हुए होते हैं, दूसरे परों के अंदर क्रॉस होते हैं, तो उनके बच्चे बड़े बड़े अच्छे लड़ते हैं, कंडों की मशीनें निकलती हैं, बर्दाश्त की जो है वो उनकी मिसाल नहीं मिलती। तो मकसद कहने का ये है कि असील को ब्लड और उसकी पॉइंट्स और असालत के ऊपर समझने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा मुर्ग फिज़िकली डैमेज हो जाता है, नस्ली होता है, ख़ानदानी होता है, खून में पूरा होता है, पॉइंट्स में पूरा होता है। बाज़ दफ़ा ख़ानदान पता होता है और बाज़ दफ़ा ख़ानदान नहीं भी पता होता, तो आप उसको ब्रीड में चलाते हैं अपनी समझ के मुताबिक कि हाँ भाई मुझे पॉइंट्स वाइज ये परिंदा अच्छा मिल गया, मैं अब इसको ब्रीड में चलाऊंगा। और वो पॉइंट्स ये लोलो पोचो वाले पॉइंट नहीं होते, ये सोशल मीडिया पे बच्चों खच्चों वाले पॉइंट नहीं होते, वो समझदार लोगों वाले पॉइंट होते हैं, जिन लोगों को कुकड़बाजी का मुर्गबानी का पता है कि मुर्ग के अंदर पॉइंट्स देखने कैसे हैं। असील के जो बड़े असीलों के तगड़े असीलों के पॉइंट्स हैं, उनको देखने का तरीका क्या है, पर पल्ला देखने का तरीका क्या है, तिरियां देखने का तरीका क्या है, तराशों से कैसे परिंदा परखा जाता है, हाई लेवल के मुर्गों के किस किस्म के पॉइंट्स हैं। अब एक आम पट्टा खड़ा कर दें इसके मुकाबले में और इसको मुकाबला करके देख लें कि नज़र तो वो भी असील आएगा, लेकिन नस्ल का पता चलता है कि हाँ भाई इस परिंदे के अंदर क्रॉसिंग नहीं है, ये जिस खून में भी चल रहा है ये अपने खून के अंदर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, इसके अंदर ऐरे गारे नतू खैरे का क्रॉस नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। फिर फजूल किस्म की डिस्कशन सोशल मीडिया पे शुरू हो जाती है, वो जी ऐसे पता चलता है तो वैसे पता चलता है। अब ये जिस दिन फड़कने के काबिल होगा हम जनाब इसको फड़काएंगे भी और व्हाट्सएप चैनल पे इसकी वीडियो भी अपलोड करेंगे। और अभी मैं आपको बता दूं, मुझे आइडिया हो गया कि करेगा क्या। हल्का सा ये लगा है, इसकी छुट्टियां मैं देख चुका हूँ, ठीक है, छुट्टियां मैं इसको उड़ा चुका हूँ। ये एक मादी के साथ छुट्टियां उड़ा, मादी जो है भाग गई थी, दबा कर गई, मादी नहीं लगी इसके साथ, छुट्टियां इसने डाडी मारी हैं, तो मादियों के साथ अब ये लगना शुरू हो गया है। एक मादी मैंने इधर खोली थी, उसके साथ ये छुट्टियां उड़ चुका है।
तो बंदे को आइडिया हो जाता, क्योंकि मैंने अपने घर के पट्ठे कई दफ़ा, अब सुल्तान था ना, अब सुल्तान को मैंने शुरू में जब वो लगना शुरू हुआ, पट्ठों की आदत होती है यकदम मुर्गों से नहीं लगते, या नली साफ पट्ठे या डुकों वाले पट्ठे अपने एज फैलोज के साथ लगते हैं या मादियों के साथ शुरू में लगते हैं। सुल्तान जनाब पहले हमारी एक मादी के साथ लगा, यकीन माने कि उसने शुरू में 2-4 छुट्टियां मारी, उसने मादी का पल्ला उड़ा दिया, मादी का पल्ला उड़ा दिया, पल्ला टूट गया मादी का और मादी ने अपना पर लटका दिया। मैंने कहा शायद वैसे ही हो सकता है, ड्रामा कार की हो मादी, ठीक है। वो मादी पल्ला गिर जाने की वजह से, टूट जाने की वजह से दबा कार गई, शदीद दर्द था। कुछ दिन गुजरे, मैंने सुल्तान को फिरते टुरते एक और मादी के साथ वो लग गया तो उड़ने दिया, छोड़ा, उठाया नहीं। उसने दूसरी मादी के साथ भी यही काम किया, उसने दूसरी मादी का भी पल्ला तोड़ा छुट्टियों के अंदर, गया ही नहीं आगे तक। वो मादियाँ पहले ही इतनी सख्त तो छुट्टियाँ मारता था। मैंने बाद में सुल्तान को फड़काया, शेरू के साथ एक तपनी दी, मिनट डेढ़ इनको उड़ाया, छुट्टियाँ इक्का दुक्का चक के इन्होंने लिए, अच्छे फड़के दोनों। बस उसके बाद वैक्सीन लग गई और परिंदों का बेड़ा गर्क हो गया, और फिर वो जो हमने तपनियों के चस्के मस्के लेने थे वो सारे बीच में ही रह गए। तो मुझे पता है मेरे घर के पट्ठे जब फड़कते हैं तो कैसे फड़कते हैं, और ये करते क्या हैं, ये इंतहाई सख्त हैं, क्योंकि मैंने तो इनके अबाव अजदाद भी देखे हुए हैं फड़कते हुए। और आदिल भाई के पास भी ये सारा कोयटा में, उनको तो बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो तो जनाब ना सिंधियों को छोड़ते हैं, ना जनाब वो जगीरियों को छोड़ते हैं, ना उधर वो बलोची, किसी बंदे के वो जिधर को पंगा करे आ जा भाई, ठीक है। किसी ज़माने में हमारा भी यही मिजाज था, जड़ा पंगा करे आ जा भाई। अब तो वो बातें ही नहीं, अब तो हम कहते हैं कि बस अपना एक जगह पे बैठ के चुप करके शो किया जाए, अच्छी बात है। और वैसे भी भाई अब तो आगे पाकिस्तान में CCD वैसे ही बड़ी सख्त हो गई है। सानी आगे कह रहा था इस साल जना कुक्कड़ लड़ाए तो मैंने लगता है CCD उन्होंने नेफे च फैर मारती, क्यों है कानून वैसे सख्त होने जा रहे हैं, लेकिन यार कुक्कड़ लड़ाने वाले ने नेफे तो फैर मारना नहीं ना बढ़ना। तू आख्या उन्होंने नेफे च फैर मार सन, काम तक गंदा लड़ाने वाला। के लैके आए, के लैके आए? और जियो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और यार ये पता कौन से मुर्गे हैं दोस्तों, ये वो मुर्गे जो हम बेचते हैं, ये जो हम आपको सेल करने के लिए जो हम देते हैं ना, वो ये क्लास है, ठीक है। आप देखें माशाल्लाह, अक्सर मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ तो सानी भाई कोई ना कोई परिंदा छत से उतार के नीचे लाते हैं, फिर वीडियो में जिक्र हो जाता है, फिर दोस्त कहते हैं छत का शौक कराएं, छत का व्लॉग दिखाएं। तो भाई छत का व्लॉग नहीं बन सकता, क्योंकि छत हमारी इस कदर गंदी है, नहीं साफ कराती मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मैंने वीडियो कैमरा निकाला है, ठीक है। मेरा हाल 2-3 दिन पहले कि 4 दिन पहले मैं गया था, वीडियो बनाने की कोशिश की है, पर छत गंदा था, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं यार बहुत बुरा लगेगा। तो पट्ठा चेक करें जी माशाल्लाह, कच्चा अभी धूमशुम कच्चा माशाल्लाह, अच्छा बर्ड है, पूरे करेगा पर तो सही मज़ा कराएगा। तो यार ये वो परिंदे हैं जो हम देते हैं, बेचते हैं। ऐसे परिंदे मैंने चंगे चंगे शौकीनों के खुडों में इनसे माड़े माड़े देखे, और वो उस्ताद हैं, उस्ताद ने तो उन्होंने इन्होंने नाल दे परिंदे भी कोई नहीं जेड़े असी वेच छड़ते हैं, ठीक है। तो आप हिसाब लगा लें, ये समझ की बात है और हाथ डालने की बात है। इनको हाथ डालने के लिए भी ना ठीक ठाक नोट लगाने पड़ते हैं, ये जहाँ से हम निकाल के और जिस तरीके से निकाल के लाते हैं। शौकीनों के खुडों से घरों के बच्चे, तगड़े लड़े बड़े मुर्गों के बच्चे वो करवाते हैं, जो जिनकी असालत भी पूरी होती है और मयार भी पूरा होता है, असालत भी पूरी होती है। फिर आगे से उनकी ब्रीडें, हमारा 15 साल का मेरे भाई थल में, मियांवाली में, सरगोदा में, जगह जगह पे मेरा 15 साल, जब मैं यूट्यूब पे नहीं था या टिकटॉक पे नहीं था तो मेरी उससे पहले भी बहुत बड़ी सर्विस थी। मैं तो मस्कत दुबई बड़ा टाइम परिंदे देता रहा हूँ, 6-7 साल। ये मिर्ज़ा ट्रेडर शाह भाई से कभी पूछ, जो लोग बाहर भेजते हैं शाह भाई से पूछना मेरे बारे में, सैयद अब्दुल्ला से पूछना, रसूल खैमा में, शारजा में बड़े बड़े जो है वो शेख, और उनको बड़ा शौक़ करवाया हमने मियांवाली से और थाल से और सरगोदा से परिंदे उठा के। तो हमारा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी एक नेटवर्क और एक सिस्टम रहा है। पाकिस्तान में बड़े बड़े तगड़े, और आजकल मैं देखता हूँ बड़े बड़े नाम हैं, मेरे गाहक रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के मेंबर मेरे गाहक रहे हैं, सारे मुझे पर्सनली जानते हैं, ठीक है। और आज बड़े बड़े नाम हैं और राज पर्दे और सारे मामलात होते हैं। बहरहाल इसलिए फ़ायदा कोई नहीं गल्लां करने का। तो मकसद कहने का ये है कि मैं देखता हूँ आजकल बच्चे खच्चे मुंडे खुंडे, ठीक है, आके जो है वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, 4 व्यूज़ ID पे आ रहे हैं और पंगे ले रहे हैं, उंगलें कर रहे हैं, ठीक है। और
चूचा एक नहीं होता आईडी पे, मुर्ग एक नहीं होता, और एक भी परिंदा अच्छा नहीं होता। तो इंसान के बच्चे बन जाओ, जितनी तुम्हारी औकात है उसमें रहा करो, उससे ऊपर ना जाया करो। पीला कुकड़ लेके आ यार, पीला फेर रहा है, मैं तो पीले का शौक कराना। बहुत शौक है मेरे साथ पंगे करने का, खारिश है उंगल करने का, बहुत शौक है। पहले मेरे जितना मयार बनाओ, मयार पे आओ, लेवल पे आके फिर बात करो। पल्ले नहीं तेला तो जैसे कर दी मेला मेला। लें जी एक इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई आला क्वालिटी का पीला परिंदा आज आपको दिखा रहा हूँ। ये भी परिंदा छत पे खड़ा हुआ था, अभी भी आज सानी भाई नीचे उतारने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। मैंने ज़बरदस्ती शोर डाल के ये परिंदा नीचे मंगवाया कि मैं कह रहा ला के ला के को वीडियो शीडियो बनाइए, को रौनक बनाइए। ज़बरदस्ती मैंने नीचे मंगवाया है और फिर इस खाने में खुला छुड़वाया, फुहार शवार मरवाई है, और कोशिश है कि इसको भी नीचे रखें, इसकी दुमशम पूरी हो, और आप परिंदे का माशाल्लाह हुस्न देखें और मयार देखें और तख्ती देखें। ऐसे परिंदे कोई बेचता है दोस्तों? आपने मुझे बताना है। ऐसे परिंदे कोई बेच रहा है, कोई दे रहा है? ये यकीन माने आज दिल किया कि परिंदा रख लें। हो सकता है मैं रख भी लूँ, मेरे पास पीली मादियाँ हैं बहुत अच्छी। परिंदा चेक करें, और ये सारा दुम अभी कच्चा है, सारे गुल्ले हैं अंदर कच्चे हैं। ये इसमें से कोई भी पार इसका साइडों वाले हो सकता है कुछ पके हों, तो बाकी सारी सेंटर से दुम कच्ची है। तख्ती देखें परिंदे की, कितना प्रॉपर बर्ड है। बड़े बड़े खूबसूरत परिंदे और मयारी परिंदे यार सीज़न में हम दोस्तों को देते हैं, और इन परिंदों से लोगों के खुडे आबाद होते हैं। फिर ज़ाहिर है जब खुडे आबाद हो जाते हैं तो लोग अपने पाँव पे स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है जी, जब स्टेबल हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को कहाँ याद रहते हैं, या हमारा नाम लेना उन्हें कहाँ याद रहता है। फिर हर बंदे का अपना नाम चलता है। ठीक है जी, ओ जी साढ़े कार दी ब्रीड है, हमें इस बात पे भी एतराज़ नहीं। जिस बंदे ने बनाई है भाई उसने पैसे लगा के बनाई है ना, ठीक है, तो हमें इस बात पे एतराज़ नहीं। लेकिन एक कहानी ये भी चलती है ना जी, चंगे नहीं देंदे, इस तो चंगा और मैं दसो क्या होता है, इससे अच्छा कौन दे रहा है, इससे अच्छा कहाँ मिल रहा है? कहीं मिल रहा है तो मुझे बताएं। मैं सबसे ज़्यादा पैसे भरने वाला बंदा मैं हूँ ना। मैं लाख देखता हूँ, ना 2 लाख देखता हूँ, ना 5 लाख देखता हूँ। परिंदा पसंद आ गया, मैं पैसे देखता ही नहीं। मेरे से ज़्यादा नहीं को पैसे भरता, सीधी बात है। ये सारी मीवाली भी जानती है, सरगोदा थाल भी जानता है कि जो पैसे अहमद भरता है वो कोई नहीं भरता। पैसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, हमने शौक देखा है। वो बात की बात है, कोई बंदा हमें हमारे आगे पैसे भरेगा, चीज़ लेगा नहीं लेगा, ये बात यह है कि हमें जो चीज़ पसंद आ रही है ना, पहली बात ये पसंद आनी चाहिए, अपने खुडे में रखने के काबिल होनी चाहिए। अगले बंदे की पसंद आने की बात बाद में है। परिंदा ऐसा होना चाहिए, कोई लेता तो ले, नहीं लेता तो भाई अपने पास खड़ा रहे, उसको दाना डालते हुए बंदे को तकलीफ ना हो। बंदा कहे ठीक है मेरे को खिलौता है, ठीक है मेरा शौक है, मैंने पसंद है, तो काम इस तरीके से होता है। मयार पे मुकाबला करें, बातें करके कुछ नहीं होता। फिर आप दोस्त कहते हैं इग्नोर किया करें, तो मैंने बड़ा इग्नोर किया हुआ है दोस्तों, वरना यकीन माने मैं तो ऐसी ऐसी खचें आजकल मेरे सामने आ जाती हैं कि दिल करता है कि काश टिकटॉक पे या फेसबुक पे जब ये खचें मैं देखता हूँ तो टिकटॉक या फेसबुक पे थूकने का ऑप्शन होता, मैं इनके मुंह पे थूकता। ऐसी ऐसी खचें भी आती हैं सामने। वीडियो का अख्तिताम करेंगे जी, स्पेस मोबाइल की ख़त्म हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।